हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान एक पहिया बना रहा है और उसके बीच में स्पोक्स यानी कि ऐसे ये जो तीलियां हैं ये जगह इनकी यूज करके बना रहा है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। वो इन स्पोक्स को, इन तीलियों को, ये जो है बीच में इन्हें लगा रखी हैं, इनको इस तरह से फिक्स करना चाहता है ताकि किन्हीं दो के बीच में जो एंगल है वो बराबर हो। जैसे इन दोनों के बीच में एंगल सेम होगा, इन दोनों के एंगल सेम होगा, बीच में इन दोनों के बीच में एंगल सेम होगा, बीच में वो बराबर एंगल चाहता है। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो उसकी हेल्प कीजिए इस टेबल को कंप्लीट करके। अब टेबल में दे रखा है नंबर ऑफ स्पोक्स और यहाँ पे है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, यानी जितनी उसको तीलियां लगानी है वो यहाँ दे रखा है और उनके बीच में जो एंगल पड़ रहा है, जितना बन रहा है, वो यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, फिगर में भी देख रहे हैं और टेबल में भी देख रहे हैं, अगर उसे तीलियां कम लगा रहा है तो एंगल यहाँ पे ये ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे 3 तीलियां लगाई हैं उसने, तो इनके बीच में जो एंगल है वो इतना बड़ा है। जब उसने 6 स्पोक्स लगाए हैं तो एंगल थोड़ा और कम हो गया। जब उसने 8 स्पोक्स लगाए हैं तो एंगल और भी कम हो गया। यानी स्पोक्स की जो काउंटिंग है और जो एंगल का मेजर है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको यहाँ पे टेबल में भी ऐसा ही दिख रहा है। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो एंगल उनके बीच में 90 डिग्री है। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 4 से बढ़ के 6 हो गए तो एंगल 90 से कम होकर 60 डिग्री हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी चीज़ का हम यूज़ करके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, इनका जो प्रोडक्ट है ना थ्रू आउट वो हमेशा सेम रहेगा। यानी 4 इंटू 90 ये बराबर रहेगा 8 इंटू, यहाँ पर समथिंग कुछ मैं मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, 8 इंटू एक्स के बराबर। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 4 इंटू 90 और यहाँ जो x के पास 8 मल्टीप्लाई में ये आके यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये कट गया। यहाँ 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री आ गया। तो जब 8 स्पोक्स लगाएगा वो व्हील के अंदर तो हर तीली, हर स्पोक के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर वो 10 स्पोक्स लगाएगा तो कितना होगा, उसमें भी हमें यही करना है कि 4 इंटू 90 डिग्री बराबर होगा 10 इंटू, यहाँ मैं y मान लेता हूँ, y। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 90 डिग्री और ये जो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 10 90 आपस में पूरा पूरा कट रहा है, 10 1 जार 10 9 जार 90, यहाँ 4 9 जार 36 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो जब नंबर ऑफ स्पोक्स वो 10 रखेगा तो हर स्पोक के बीच का जो एंगल है वो 36 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर वो नंबर ऑफ स्पोक्स 12 रखता है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, इसी को ऐसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 12 इंटू कुछ मान लेता हूँ या z मान लेता हूँ मैं, z। तो z की वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू 90 डिग्री, z के पास मल्टीप्लाई में 12 है तो यहाँ आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो z की वैल्यू हो जाएगी 4 1 जार 4 कट गया, 4 3 जार 12 होता है और 90 को 3 से डिवाइड करके ये 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स वो 12 रखता है तो हर स्पोक के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो हो गया टेबल। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं पीछे, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो लिखा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। कहता है कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और उनके बीच का जो एंगल है क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। बिल्कुल है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे जैसे आप स्पोक्स बढ़ाएंगे उनके बीच में जो एंगल है वो कम होता जाएगा। तो उल्टा होगा ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका आंसर होगा यस।
सेकंड में कहता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। अब इसी प्रॉब्लम में ये कहता है कि एंगल फाइंड कीजिए। तो हम टेबल बना लेते हैं फिर से, वही वाला। इसने हमको एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम दे दिया है। ये कहता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। तो यहाँ पे मैं स्पोक्स रख लेता हूँ और यहाँ पे उनके बीच का एंगल रख लेता हूँ। ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स, तो 15 स्पोक्स के लगाने पर उनके बीच में, अगर यहाँ पे वो 15 स्पोक्स ऐसे लगा देता है तो फिर बीच में एंगल कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। ये मैं फॉर एग्जांपल ए मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं वो चीज़ भर लूँगा जो मुझे टेबल में ऑलरेडी दे रखी है। एक वैल्यू मैं वहाँ से उठा लूँगा, वो मुझे दे रखा था कि जब 4 स्पोक्स हों तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से मैं ये वैल्यू निकाल दूंगा सॉल्व करके इसको। तो ये अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो 4 × 90 डिग्री बराबर होगा 15 × ए के। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 × 90 डिग्री और 15 मल्टीप्लाई में जो यहाँ पर है ये डिवाइड में आ जाएगा। 15 पूरा पूरा 90 से कट रहा है, 15 1 * 15 होता है, 15 6 * 90 होता है और 6 4 * 24 होता है। और ये आ गई है ए की वैल्यू और ये निकाला है मैंने उनके बीच का एंगल, तो ये 24 डिग्री। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है, सेकंड जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है उसका आंसर है 24 डिग्री। थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड का भी देख लीजिए। थर्ड में हमसे पूछता है कि हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। यहाँ पे स्पोक्स की बात कर रहा है। अब मैं फिर से टेबल बना लेता हूँ, उसी टेबल की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे तो स्पोक्स लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्पोक्स, और यहाँ पे उनके बीच का एंगल है। और जो एक चीज़ मुझे दे रखी है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 4 स्पोक्स हैं अगर, तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये मैंने पिछले टेबल से उठा लिया। अब देखते हैं हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, यानी कितने स्पोक्स आपको चाहिए, ये चीज़ आपको बतानी है। इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री, अगर उनके बीच का जो एंगल है ना वो 40 डिग्री है, तो यहाँ मुझे 40 डिग्री गिवन है। तो इस वैल्यू को मैं कुछ मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। बस यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 4 × 90 डिग्री बराबर होगा b × 40 डिग्री। b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 × 90 डिग्री, अब ये 40 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यही इक्वेशन का रूल होता है। तो यहाँ पे 40 आ गया। ये दोनों आपस में कट रहे हैं, ये इसको काट देता हूँ मैं सीधा सीधा। 4 1 * 4, 10 * और 10 और 90 आपस में कट रहे हैं, 10 1 * 10 और 10 9 * 90। तो b की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 9, और ये जो 9 है ये नंबर ऑफ स्पोक्स है। तो इसमें गलती से आप डिग्री मत लगा देना, ये नंबर ऑफ स्पोक्स है। तो इसका जो आंसर आया वो आया 9। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।